इस समय हम लोग उस इलाके में खड़े हुए हैं जहां पर टाइगर ने राकेश वर्मा नाम के आदमी को किल किया था। ये वही जगह है जहां से टाइगर आया है और गया है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपको अभी दिखा रहे हैं। और ये एक ऐसा इलाका है जहां पर हर तरफ पूरी तरह जंगल ही जंगल है। पूरी तरह इतने बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं और गन्ने के खेत हैं। काफी बड़ी बेल्ट है। कुछ लोग महुली के भी यहाँ पर मौजूद है, वो शायद इसी गांव के हैं। आप लोग इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, थोड़ी दूर के ही हैं। ये बमौरा गांव पड़ता है, यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर दूर, वहाँ के रहने वाले हैं। जब सुना था तो काफ़ी दहशत में है, क्योंकि अभी बीच में नरनी गांव में एक हादसा हुआ है, तो उसके बाद से पूरा गांव, पूरा इलाका दहशत में है। उसके बाद तुरंत हमारे एडजेसेंट में ये मतलब हमला किया है, तो काफ़ी दहशत में है यहाँ पे ग्रामीण लोग। क्या नाम है जिनको मारा टाइगर ने? राकेश वर्मा नाम बताया जा रहा है इनका। तो नरनी गांव के बाद महुली का ही इलाका था जहां पर नरनी गांव में एक शख्स को पहले टाइगर ने मारा है और वो उसको खा गया है। हम आपको उसी जगह पर मौजूद है, उसी इलाके पे मौजूद है जहां पर टाइगर ने इस आदमी को किल किया। और ये देखिए यहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ है। कैमरामैन से कहूंगा जरा ये दिखाए। यहाँ पर किल किया है, यहाँ पर ये इसका ब्लड पड़ा हुआ है। यहाँ से उठा उठा के थोड़ी दूरी से उठा के वो यहाँ पर लाया है। यहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ है। अभी आपको थोड़ी सी दूर और लेकर चलता हूँ, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो इलाका है वो जंगल का इलाका है। एकदम इस तरीके से लग रहा है देखने में, क्योंकि चारों तरफ ऊंचे ऊंचे जो गन्ने की जो बेल्ट है काफी लंबी और ऊंचे ऊंचे ये गन्ने, बहुत ही खतरनाक इलाका है। और यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से लोगों का ये कहना है कि वन विभाग के अधिकारी तक यहाँ पर नहीं आए, गांव वाले ही बॉडी को यहाँ से लेकर गए हैं। तो एक जरा सा मैं आपको और दिखाता हूँ, ये नदी टाइप की भी है, एक बड़ा सा तालाब टाइप का है, यहाँ पे पानी वानी भी है। तो हो सकता है पानी पीने आया हो जो किसान है, वो यहाँ पर अपनी खेती को देखने के लिए आया था। तो ये देखिए ये उसकी चप्पल पड़ी हुई है, राकेश शर्मा जिसको किल किया है, और उसका अंगोछा पड़ा हुआ है, ब्लड भी पड़ा हुआ है। तस्वीरें तो काफी भयानक है और काफी इलाका भयानक और डरावना इलाका है जहाँ पर टाइगर रहता है। और ये बहुत सुनसान है, शायद मेरे ख्याल से लोग दिन में भी यहाँ नहीं आते। आपको लेके चलते हैं अब थोड़ा सा बाहर उस गांव की तरफ जिधर राकेश रहता है। तो हम आपको गन्ने के खेतों के अंदर से लेके चल रहे हैं। आप देखिए पूरी तरह से कीचड़ है, चलना बेहद मुश्किल है, पूरा इलाका जंगल से भरा हुआ है। लोग भी हैं कुछ गांव के हमारे साथ, वो भी अपनी जान पर खेल के यहाँ तक पहुंचे हैं। हालात बेहद ही डरावने हैं। कुछ हमारे पत्रकार साथी हैं, वो इस खेत के बाहर रह गए, वो यहाँ तक नहीं आए हैं। अभी मैं उनको भी आपको दिखाऊंगा, काफी डरावना है। कैमरामैन से कहूंगा जरा सुरक्षित आइएगा और दिखाते हुए आइए कि हम लोग किस तरीके से निकल के यहाँ पर जा रहे हैं। काफी भयानक इलाका है और वो किसान यहाँ पर अपने गन्ने की फसल को देखने के लिए आया था, अपने अपनी खेती की रखवाली के लिए आया था, और आज वो टाइगर का निवाला बन गया। बहुत ही भयानक इलाका है और वाकई में यहाँ खैर हम लोगों को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि टाइगर कभी भी किसी वक्त कहीं भी हो सकता है, ये तो किसी को भी नहीं मालूम है। लेकिन फिर भी हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो यही सोच के कर रहे हैं कि लोगों को एकदम सही दिखाया जाए, सही बताया जाए कि क्या हुआ है। तो कैमरा मैन लविश से कहूंगा बहुत आराम से आए। तो कितनी दूरी पर है हमसे लविश? धीरे धीरे गन्ने के खेतों के अंदर से पूरा जंगल नुमा बना हुआ है, और ये तकरीबन जो ये पेड़ हैं, ये जो गन्ने के खेत में जो गन्ना लगा हुआ है तकरीबन 14 फीट का है। और यहीं से इसी से ही थोड़ी दूरी पर नरनी गांव था जहां पर उसने उसको किल किया, उसको मारा है। इस लड़के को आज राकेश वर्मा को भी उन्होंने अपना शिकार बनाया। और अब हम लोग गन्ने के खेतों से बाहर निकल के आ रहे हैं। कुछ हमारे साथी हैं मीडिया वाले, वो अंदर तक नहीं गए, तो शायद घबरा गए। हम लोग बाहर आ गए हैं और ये हमारे साथी हैं टाइम्स नाउ के। कैमरामैन से कहूंगा जरा इनको दिखाएं। ये हमारे टाइम्स नाउ के साथी हैं, ये भी हमारे साथ यहाँ तक आए थे। और इसी इलाके में कहीं ना कहीं टाइगर घूम रहा है। लोग काफी दहशत में हैं और डरे हुए हैं। और ये इलाका मैं आपको दिखा दूं कि ये एक पूरा तालाब, बड़ा तालाब टाइप का बना हुआ है जहां पर टाइगर है, और काफी भयानक जंगल है और बहुत सुनसान इलाका है। कुछ लोग गांव के हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप लोग गांव के नहीं हैं? अच्छा, गांव के बाहर के हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग इस जगह पर गए हम लोगों के साथ। हम लोगों की सुरक्षा में जानकारी मिली है, ये बहुत दूर से आए हैं। हमें जानकारी मिलती है यहाँ शेर एक लोगों को खा गया है, उसी के लिए हम देखने यहाँ आए। तो कितनी दूर से आए यहाँ देखने के लिए? हम आए हैं लगभग 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर दूर से। क्या नाम है? अंजर।
अंजर नाम है और 20 किलोमीटर दूर से बसेती गांव के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आए उसको देखने के लिए, और ये पूरे गांव के लोग हैं। मनोज मिश्रा भी एक जिला पंचायत सदस्य है और काफी टाइम से ये यहाँ पर लगे हुए हैं, टाइगर को मॉनिटर कर रहे हैं, टाइगर को देख रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि अब तक इन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक टाइगर को लेकर क्या मुहिम छेड़ी है, और क्या इन्होंने वन विभाग से डिस्कस किया, क्या विधायकों से डिस्कस किया। हमारे यहाँ लगभग 5 वर्षों से बाघ आए हुए हैं और मैं समझ रहा हूँ कि इनकी संख्या एक नहीं है, इनकी संख्या 5+ है। और मैंने वन विभाग से निवेदन किया था, प्रशासन से निवेदन किया था इनको पकड़ा जाए। जब मुहिम आगे नहीं बढ़ी तो 16 अगस्त 2024 को हमने पदयात्रा का आयोजन किया। हजारों लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए मोहाली से लखनऊ पैदल निकले थे। तहसील के पास प्रशासन के लोगों ने मुझे रोक के किसी तरीके से रोका और कहा कि हम 1 महीने के अंदर बाघ पकड़ के देंगे। तो हमने कहा आप 1 महीना मांग रहे हो, हम 2 महीना मांग रहे हैं। लेकिन कुछ दिन तो कार्रवाई चली, ट्रंकुलाइज करने का आदेश मुख्यमंत्री जी ने किया और यहाँ पर मुहिम चली, लेकिन उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन बाघ का हमला कहीं रुका नहीं, निरंतर जिन गाँवों में आप यहाँ के जितने गाँव हैं, कहीं न कहीं गाय को निवाला बना रहा था, कहीं नीलगाय को, कहीं जो छुट्टा जानवर उनको निवाला बना रहा था। अब आप समझ लीजिए यहाँ के छुट्टा जानवर लगभग खत्म हो गए हैं। और मैंने अपने जनप्रतिनिधियों से भी मांग की। हमारी अपनी मुहिम है कि हम चाहते हैं कि कोई राजनीतिक मामला नहीं है, हम चाहते हैं क्षेत्र में कम से कम हम भी निकलते हैं। अगर बाघ इस तरीके से निरंतर घूमता रहेगा तो कोई महफूज नहीं, न प्रशासन का व्यक्ति है, न हम लोग हैं, न किसान है, कोई नहीं है। किसान की स्थिति यह है कि किसान तो बिना खेत के जाए रह ही नहीं सकता। और आज एक बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बाघ के चक्कर में इस क्षेत्र के युवाओं ने पलायन शुरू कर दिया। आप गांव में चले जाइए, गांव के जितने युवा हैं लगभग सब चंडीगढ़, दिल्ली, पटना, बिहार, कलकत्ता और आप कर्नाटक तक या केरल तक यहाँ के लोग चले गए हैं, क्योंकि अब कोई काम नहीं बचा है। वन विभाग क्या कर रहा है? वन विभाग तो केवल खाना पूर्ति अभी तक कर रहा था। अब जब नरनी में घटना हुई है, सौरभ दीक्षित की घटना के बाद वन विभाग कुछ जागा है, वहां पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो अभी पब्लिक से नहीं मिल पा रहा है। अगर पब्लिक से मिलकर काम करे तो उनको ज्यादा लाभ मिलेगा और शेर पकड़ा भी जाएगा। सौरभ के बाद आज राकेश जी, फिर इसके बाद और, तो क्या वन विभाग इसी धरने पे काम करेगा? अब मुझको लगता है कि कोई इनकी स्थिति ऐसी नहीं लग रही है कि वन विभाग, भाई देखिए लोकल का वन विभाग बाघ को नहीं पकड़ पाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हम लोग चिल्लाते रहे कि बाघ है, वो कहते रहे जंगली जानवर। सदना में मरा तब भी अब उनको कहने में परहेज हुआ कि ये बाघ है। उसके बाद में लहरपुर में पकड़ा गया। अब आप ये समझ लीजिए कि ये कृष्णा नदी का कछार जो है ये पीलीभीत से जुड़ा हुआ है, और पीलीभीत से जितने भी बाघ है। और एक और आज बात बताने जा रहा हूँ, बाघ एक ऐसा प्राणी है जो जहां पे रहता है वो पेड़ों पर अपने निशान बना देता है। निशान इसलिए बनाता है कि अन्य जंगली जानवर वहां पर न जा सके, ये उनका बसेरा हो गया समझ लेते हैं। और हमारे क्षेत्र में कहने का मतलब है कि टाइगर अपनी टेरिटरी बनाता है, बना चुका है, बना लिया उसने। अब ये यहाँ से जाने वाला नहीं, अगर पकड़ा जाएगा तभी जाएगा, वरना बाघ यहाँ से नहीं जाएगा। और किसानों के लिए ये बहुत ही समस्या की बात है। कितने बाघ लगभग? 5+। मैं बताऊं आपको कल की लोकेशन। कल एक बाघ इधर था जहां घटना घटी है, बंजरिया से लेकर यहाँ तक। दूसरा बाघ श्यामजीरा, कटघरा, रघुनाथपुर और सीतारामपुर के बीच था। तीसरा बाघ कुल्हुरा नदी पार के, जिसको मैंने बताया था और वन विभाग के लोगों ने ट्रेस करके मुझको बताया भी है कि बाघ ट्रैप कैमरे में कैद हुआ है। आज क्या हुआ है मामला? आज अपने खेत में घास काटने गए थे राकेश, उम्र लगभग 55 वर्ष है, और घास काटने के बाद जैसे ही ये उठना चाहे, मुझको यही लगता है बाघ ने इन पे हमला किया है। गांव के लोग दौड़ने के बाद उन्होंने पीछा किया तो काफी दूर तक बाघ इनको घसीट के लाया। गांव के लोगों ने बाघ को भागते हुए भी देखा है। भले ही चोट कम लगी हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये हमला बाघ का ही है, निश्चित है। खाने की कोशिश की है? बिल्कुल खाने की कोशिश की। अगर मौका मिला होता तो सौरभ दीक्षित जैसा हाल इनका भी होता, ये पक्का है। मैं अपने प्रशासन से मांग करता हूँ, अपने मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि ये इलाका बाघ से बहुत परेशान है, इसके लिए कोई ठोस रणनीति बनाई जाए। और ये दुधवा नेशनल पार्क है, इसमें बाड़ लगाई जाए। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे हम कहीं कह रहे हैं अगर रह रहे हैं, हमारा खाने का अगर भोजन खत्म हो जाएगा निश्चित तौर पे हम बाहर निकलेंगे। और वहां पर दुधवा नेशनल पार्क में जो मेरी अधिकारियों से बात हुई, लोगों से बात हुई, इनका भोजन वहां खत्म हो गया है। जो चीतल वगैरह रहते थे, जो अन्य जानवर रहते थे, उन जानवरों की संख्या कम पड़ी है।
इसलिए भोजन की तलाश में वहां से निकल के आए हैं। और यहाँ भारी मात्रा में हमारे यहाँ नीलगाय, छुट्टा पशु और सियार वगैरह थे, उनको निवाला बना के लगभग खत्म कर दिया है। अच्छा, ये वन विभाग ये कहता है, डीएफओ ये कहते हैं, चाहे लखीमपुर के हो चाहे सीतापुर के हो, ये कहते हैं कि पानी आ गया है, नहीं, ये बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से नहीं, ये पानी बाढ़ आज आ गई है। और बाघ तो 6 सालों से यहाँ पर है। पहली घटना चढ़रा में हुई थी, जो चढ़रा हमारे महोली जीटी रोड पे बसा हुआ है। पहली घटना वहां पे हुई थी। दूसरी घटना आज से 6 साल पहले, दूसरी घटना कोल्हापुरा में हुई थी, कोल्हापुरा रुस्तम नगर में। वहां पर भी बाघ ने एक गाय को बहुत ऊंचाई से मारकर नीचे डाला था। उसके बाद में लगातार घटनाओं का क्रम चलता रहा और जंगली जानवर और जो पालतू पशु थे, सीतारामपुर एक ऐसा अड्डा है बाघ का, इधर सीतारामपुर नदी के इधर है, उधर कोल्हापुरा है, जहां पर गौशाला से गांव को उठा ले जाता है। आप गांव कभी चले जाइए, गांव के अंदर तक जा रहे हैं। अरे गांव के अंदर तक जाता है, आप वहां से गायों को उठा के ले जाता है, मार देता है वहां पर। ये कन्फर्म है। यानी मैं तो रात में ये वन विभाग क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही थी रात को? अब हम बताएं आपको, इनका करने का ढंग ये है, अभी तो ये भी लकीर पीट रहा है। ये वहां से आए एक्सपर्ट के सहारे हैं। मैं कहता हूँ एक्सपर्ट के सहारे। आप ये मान के चले, अगर एक्सपर्ट के सहारे हैं, लकीर पीट रहे हैं, तो यानी अभी और किलिंग होना है। किलिंग लगभग मुझको लग रहा है कि जिस तरीके से मामला चल चुका है। और एक बात और बता दें आपको, सौरभ दीक्षित को अगर बाघ ने मारा होता, ये चिंता का विषय नहीं था। उनके शव को बुरी तरीके से बाघ ने खा लिया, ये चिंता का विषय है। एक बार बाघ के मुंह में अगर इंसान का खून लग जाए, तो फिर आप समझ लीजिए बाघ जो है इंसान के अलावा किसी को अपना निवाला नहीं बनाता है। हाँ, तो जानवरों को नहीं खाएगा, फिर वो इंसानों को टारगेट। और इंसान अगर उसको खेतों में नहीं मिलेंगे, तो वो फिर गाँव में जाएगा। सबसे सुलभ चीज इंसान है भाई। इंसान की मजबूरी है, वो घर छोड़ के कहाँ जाकर, खेत छोड़ के कहाँ जाए। अब जैसे यहाँ के रहने वाले लोग मोहाली जाएंगे सामान लेने के लिए, अभी मूड़ा हुसा पड़ता, वहां जाएंगे, क्या यहाँ कोई चीज ऐसी पैदा होती जो यहाँ लोगों को मिलने लगेगी? और कुछ लोग ऐसे हैं जो 1-1, 2-2 बीघे वाले हैं, जो दूसरों के खेत में मजदूरी करके अपना भोजन चलाते थे। गन्ना बंधाई का समय आ गया है, अब किसी के फसल लोग काटने जाएंगे। फसल अभी गन्ना छुलेगा, उसके पहले अभी भादों का महीना है, कुंवार के महीने में पानी गिरता है, हवा चलती है, उस हवा के कारण गन्ना गिरता है, किसान अपने गन्ने को बांधता है। अब गन्ना बांधने जाएगा तो क्या 1000 की संख्या में जाएगा? मान लीजिए अपने घर से किसान 20-50 की संख्या में निकल गया, तो अपने अपने खेत में लोग नहीं जाएंगे भाई। करना तो उनको अपने अपने खेत में काम है, घना गन्ना है और इसका निदान तो करना ही पड़ेगा। अभी सर्दियां शुरू हो जाएंगी कुछ दिन बाद। बिल्कुल, अभी गन्ना छुलेगा, लोग गन्ना छोड़ने जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? गन्ना के दहशत से जाएंगे कैसे? नहीं जाएंगे तो जान गंवाएंगे। अगर वो अब नरबच्छी हो गया कन्फर्म है, इसमें कोई संदेह की बात तो है नहीं। दूसरा किल है। हाँ, दूसरा किल है, आगे भी घटनाएं घटेंगी। और इतना बड़ा क्षेत्र है कि और बाघों की संख्या के कारण वन विभाग इसमें कुछ कर नहीं पा रहा है। वन विभाग पूरी तरीके से असहाय महसूस हो रहा है। जहाँ होता है वहां वन विभाग के लोग जाते हैं, लकीर पीट के चले आते हैं, ट्रैप कैमरा लगाते हैं, लेकिन ठोस रणनीति। अच्छा, नरनी गांव में जो जैसे लोगों ने ट्रैप लगाए, नरनी गांव में इन्होंने कैमराज लगाए, वो लगाया, बकरी उकरी लगाया कि इसमें आके फंस जाए, केज लगाए, तो उससे क्या रिजल्ट निकलेगा? उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। मुझे लगता है जो बाघ ये है, या तो ये लोहे को कुछ पहचानते हैं या कुछ और। आज तक कोई भी बाघ किसी पिंजरे में फंसा ही नहीं है। इक्का दुक्का की बात अलग है। हाँ, इक्का दुक्का अलग बात रायपुर में। दूसरी बात है, पड़वा लाए गए हैं, अभी मचान बनाया जा रहा है, लेकिन मचान और पड़वा तभी काम करेगा जब बाघ की लोकेशन एक जगह पे होगी। अच्छा, एक चीज और, मेरी जानकारी में जो है, जो मैंने रीड किया, लगभग बाघ जो है वो एक रात में 3:30 बजे सुबह मूवमेंट करता है, 3:30-4 बजे तक वो दहाड़ता है, दहाड़ने के बाद वो मूवमेंट करता है। तो मूवमेंट करके जब वो निकलता है तो 5-7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर का वो रन करता है। तो जो केज लगा रहे हैं, जो ट्रैप्स लगा रहे हैं, वो तो वहां पर लगा रहे हैं। हट रहा है दहाड़ने के, और जो हम लोग बातचीत कर रहे थे उसमें दहाड़ने की आवाज सुनाई थी। अभी हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे कि टाइगर के दहाड़ने की आवाज अभी हम लोगों के सामने यही से सुनाई दे रही है। हम आपको कैमरे में तो नहीं सुना सकते क्योंकि वो दहाड़ दूर रहा है और हम लोगों को बहुत माइनर स्टेटस पर उसकी आवाज सुनाई दे रही है और सब अभी यही मौजूद भी है। तो आप देख सकते हैं कि टाइगर अभी यही इन्हीं गन्ने के खेतों में जहां से हम लोग हो के आए, यानी हम लोग अपनी जान पर खेल कर आपको सही रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं
और मनोज मिश्रा जो हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं, उन्होंने भी और गांव के तमाम लोगों ने इस आवाज को सुना भी है। आवाज हम लोगों ने सुनी है। और टाइगर का ये होता है कि शिकार करने के बाद वो वहीं पर रहता है, कहीं जाता आता नहीं है। 200 मीटर 100 मीटर के दायरे में रहता है, अपने शिकार को खोजता, हो सकता है अपने शिकार को खोजने आया हो, वहीं पे आवाज आई। इस इलाके में सुनाई दे रही है आवाज? जहाँ घटना हुई है बगल में। इस इलाके में जहां पर घटना हुई है उसी इलाके में टाइगर की आवाज अभी भी सुनाई दे रही है। तो अब आप ये सोचिए कि हम लोग कितने करीब रहे होंगे टाइगर के, और हो सकता है टाइगर हम लोग को देख भी रहा हो। देख भी रहा, बिल्कुल सही ना? बिल्कुल सही बात, क्योंकि हम लोग उसको कहाँ देख पाएंगे, वो अपने छुप के हम लोगों को देख रहा है। और ये बहुत ही कठिन दौर है किसानों के लिए, हम लोगों के लिए। और हम फिर कहेंगे, सरकार से मांग करेंगे इसको किसी तरीके से पकड़ने की व्यवस्था की जाए। अगर नहीं पकड़ा गया तो किसान कितने लोगों की कुर्बानी होगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण, लोग जैसे एक टाइगर वहां है, एक टाइगर यहाँ है, तो ये देखिए दहाड़ने की आवाज अभी भी यहाँ तक आ रही है। ये देखिए अगर गाड़ी है हमारे पास, कोई गाड़ी अगर हो तो चलिए मनोज भाई, गाड़ी में जरा बैठ के चलते हैं और जरा देखते हैं। तो गाड़ी के अंदर रहेंगे, गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे, तो दहाड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। देखिए तमाम लोग खड़े हुए हैं, अभी हम लोग वहीं से होके आए और बड़ा भयानक, मतलब ये तो देखिए टाइगर की आवाज सुनाई दे रही है। मतलब ये नहीं कि टाइगर की आवाज सुनाई नहीं दे रही हो और लोग ये कह रहे हो गाड़ी नहीं जा पाएगी उधर, इस रोड से तो गाड़ी चलेगी ना। तो आइए मनोज भाई, गाड़ी से चलते हैं। कट कर आओ ऐसे मनोज भाई, थोड़ा चलते हैं पैदल, या तो बताइए गाड़ी चले, गाड़ी चले, आइए गाड़ी से चलते हैं। और कैमरा